हेलो आर्मी। मैं फिर से बीटीएस की हिंदी डबिंग जो उनका इंटरव्यू होता है उसको मैं हिंदी डब में लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग की वीडियो में बीटीएस सबको हेलो बोलते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यूअर बीटीएस का न्यूयॉर्क में वेलकम करते हैं। फिर इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि आज बीटीएस रिकन डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे आएगी। फिर इंटरव्यूअर कहते हैं कि आप लोगों ने लास्ट नाइट जिमी फैलन शो किया था और उसमें बीटीएस मेंबर बताते हैं कि हाँ वे हमारे फ्रेंड हैं। तो इस पे आरम बोलते हैं कि 6 साल पहले हम लोग एक बार उनके साथ शो कर चुके हैं। तो फिर इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं क्या आप लोग 6 साल बाद यहीं पर उनके साथ ये शो कर चुके हैं। तो जिस पे आरम कहते हैं हाँ। फिर अगेन इंटरव्यूअर उनका वेलकम करते हैं। फिर इंटरव्यूअर वहाँ पर दो फीमेल भी थी जिनका वो इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो पहले को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कहते हैं इनका नाम है गांधी और दूसरी जो इंटरव्यूअर थी उनका नाम था डेनियल। वे सभी मेंबर्स को हाई करते हैं। तो इंटरव्यूअर उनसे ग्लोबल टूर एरिरन के बारे में पूछते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें बीटीएस की ये चीज़ें पसंद आती है कि वे पूरा इंटायर वर्ल्ड हैं, यू आर ग्लोबल, और इसी के लिए आप सचमुच सचमुच आप लोग प्यार में हो अपनी कंट्री के लिए। मैं आप लोगों को देखकर बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जो आपका वर्ल्ड टूर जो शुरू होने वाला है वो कोरिया और फिर जापान में, फिर यहाँ यूनाइटेड स्टेट में हो आप। फिर इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि जो आपने ग्वानमुन में जो कॉन्सर्ट एक साथ किया था तो आपने कैसा फील किया, आप नर्वस थे उस टाइम, परफॉर्मेंस करने टाइम आपने क्या फील किया था। तो उस पर हमारे जिनेन बताते हैं कि हम बहुत नर्वस थे। ये परफॉर्मेंस के पहले जब हम स्टेज पर पहुंचे तब हमारा माइंडसेट ये था कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, आज तक की सबसे अच्छी। जो फीमेल इंटरव्यूअर रहती हैं वे मेंबर से क्वेश्चन करती हैं कि आप लोगों को वापस उसी फ्लो में आने में कितना समय लगा। तो जेहो बताते हैं हमारी सोलो जर्नी से हमें एक सदस्य के रूप में जाहिर किया जाता है। हमारा ईगो ज़्यादा मजबूत सोलो जर्नी से था, लेकिन हम धीरे धीरे इसमें ढल गए और फिर इसी तरह हमारी एरी रंग की शुरुआत हुई। और फिर बस इतनी ही है यह यात्रा, जैसे हम किसी चीज़ को ढाल रहे हों और फिर हमारे पास एक म्यूजिक के रूप में ये भी मौजूद है। फिर जो इंटरव्यूअर रहते हैं दो सेम सॉन्ग के बारे में पूछते हैं कि मतलब ये सॉन्ग क्या है, मतलब किस बेस पे है। तो आरम इस पे बहुत अच्छा ही जवाब देते हैं, मतलब बहुत लंबा टॉपिक इस पे बताया। तो उस पे आरम कहते हैं कि कुछ लोगों की तरह वो भी गाना सुनना पसंद करते हैं, जैसे एक टिपिकल लव सॉन्ग, जैसे कि मैं तुम्हें देखकर पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप बात समझ गए हैं, क्योंकि इस तरह बिहाइंड द सीन मैंने कभी भी बताया नहीं। लेकिन आखिरी जरूरी बात यह है, तो 2 लाइनें मैं बताना चाहूँगा, जैसे स्विम स्विम waterfall of my your water falling off your skin, swim swim, I could spend lifetime to watching you। तो यह एक उम्मीदवार है। तो बताते हैं कि इस गाने का मतलब क्या था, कि मतलब ये एक उम्मीदवार की तरह है जो सोच रहा है कि ये लहरें तुम्हें कहाँ ले जा रही हैं। तो बस मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें देखते हुए या सोचते हुए बिता सकता हूँ कि यह लहरें तुम्हें कहाँ ले जाएंगी। हर किसी को बहुत बातें करना पसंद होता है, पर कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि यह सॉन्ग बहुत प्यारा है, क्योंकि बस इस सिंगल लाइन की वजह से, जो कि ये है आई कुड स्पेंड लाइफ टाइम टू वॉचिंग यू। इस वजह से वे बहुत इस सॉन्ग को पसंद करते हैं। तो इसी वजह से हमने भी इसे चुनने का फैसला किया। लेकिन मुझे सच में इसका वाइब बहुत पसंद आती है, जो कि ये है कि दैट वंडर द वे वेयर टॉकिंग यू। ये सॉन्ग बस इसी बारे में है, या एक लव सॉन्ग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत क्वाइट यूनिवर्सल है। और मैं भी उस जिंदगी के बारे में सोच रहा था, उस समय के बारे में जब हम यहाँ नहीं थे, फैंस के बारे में जब हम नहीं थे, हम मिलिट्री में थे, तो हम 500 दिनों को टुकड़ियों पर गिनते थे, हम बस उंगलियों पे दिन गिन रहे थे। हमें ऐसा लगता था जैसे हम टाइम के साथ तैर रहे हैं। एक्चुअली ये सॉन्ग इसी बारे में। इंटरव्यूअर कहते हैं कि ओशियन बिल्कुल जीवन जैसा है, हमें सच में
इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर उनसे फीमेल इंटरव्यूअर पूछती हैं कि जब आप लास्ट टाइम यहाँ आए थे तो हमने टीएमआई खेला था, तो हम चाहते हैं कि आप एक दूसरे मेंबर के साथ ये करें और दूसरे मेंबर के बारे में ऐसी चीज़ें बताएँ जो शायद हमें पता ना हो। तो जिन कहते हैं, उन्होंने कहा कि मतलब ये थोड़ा फ़नी था। उन्होंने कहा कि हमारा एक मेंबर ऐसा है जिसने एक गेम खरीदा लेकिन उसे शुरू नहीं कर पाया पेमेंट सिस्टम के कारण। तो सुगा ने तुरंत कहा इट्स मी या मैं हूँ। तो उसके बाद जो मेल इंटरव्यूअर थे वो उठ के सुगा के पास आए। उन्होंने शायद $20 सुगा को दिए और सबसे फ़नी बात ये थी कि सुगा ने मतलब जैसे उन्होंने दिया, उन्होंने क्यूटली वे में आमिज़ उसको अपने पॉकेट में रख लिया। उसके बाद फिर जो फीमेल इंटरव्यूअर थी उन्होंने कहा, किसी और को पैसे चाहिए? तो जिमिन कहते हैं, हाँ, मुझे भी लगता है कि आज मेरा पेमेंट सिस्टम में कुछ गलती हुई थी। तो इंटरव्यूअर में $20 उन्हें भी दिए। मतलब ये लिटरली बहुत फ़नी था। उसके बाद पता नहीं क्या जिन को आए, उन्होंने कहा, सोचने पर मुझे लग रहा है कि मेरे पेमेंट सिस्टम में भी आज थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। सच में गाइस ये थोड़ा बहुत फ़नी था जो उन्होंने पैसे दिए और मेंबर से डायरेक्ट लिए। फिर इंटरव्यूअर पूछते हैं, आपके फैंस आपकी और आपकी वीडियोस को देखकर पूरी तरह डूब जाते हैं, इसलिए क्या वे सच में कभी आपको देखने का मौका उनको मिला है? मतलब बिहाइंड द सीन कैसा होता है? तो आप क्या अपनी ज़िंदगी में उसे हिस्से को दिखाना पसंद करते हैं या फिर उस सबको या फिर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करते हैं, भले ही कभी-कभी वो थोड़ा शर्मिंदगी भरा ही क्यों ना? इस क्वेश्चन के बाद थोड़ी फ़नी सीन हुई कि आरव ने तुरंत जेके के आगे मतलब जेके के आगे उन्होंने माइक रख दिया। तो मतलब ये थोड़ा फ़नी था क्योंकि जेके के हाथ में ऑलरेडी माइक था, तो इससे बातें भी खूब इस पे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि मतलब जब जेके के हाथ में माइक था, तो मतलब वो बहुत क्यूट लग रहा था देखने में आर्मिस। तो उसके बाद जेके ने बताया, मतलब उनका जवाब थोड़ा रिवेंजफुल था, ऐसा मुझे लगा कि मतलब उन्होंने बड़ा सॉलिड ही आंसर दिया। तो उन्होंने ये बोला जेके ने कि अगर आप एक बार हमारी डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे, तो शायद आप हमें उस रहस्यमयी नज़र से नहीं देख पाएँगे। तो यहाँ पे तो आर्मी तो जो हँसी-हँसी, साथ में जो आरव माइक लेके किए हुए थे, वो भी लिटरली हँसने लगे। मतलब सारे वहाँ की इंटरव्यूअर जो फीमेल थी वो भी हँसने लगी। तो इस पर फिर जो मेल इंटरव्यूअर थे उन्होंने कहा ओके और उन्हें उसके आगे कुछ बोला ही नहीं। मतलब ये सबसे अच्छा लगा मुझे इस इंटरव्यू के बीच में। फिर फीमेल इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आप एक साथ रहते थे, साथ टूर करते थे, आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से हर पॉइंट पे जानते होगे, तो अगर एक ऐसा पॉइंट आए जब आप एक टूर बस में हो और बस एक सुनसान जगह पर खराब हो जाए, तो आप में से उस जंगल में से कौन बाहर निकल पाएगा? तो इस पे आरव ने कहा शुगा। तो आरव ने बताया कि वह चलता फिरता जीपीटी है और वह सब कुछ जानता है। तो इस पे सुगा ने कहा कि अगर ऐसा कोई की इस तो सुगा ने फिर कहा ऐसे केस में अगर टूर बस में हैं हम और ये उस सुनसान रास्ते पे खराब हो जाती है, तो मैं इस केस में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना चाहूँगा। ये बहुत फनी वे था। तो फिर उसके बाद अगेन इंटरव्यू में पूछा कि कौन है जो ऐसी स्थिति में बाहर नहीं निकल पाएगा? तो जिमिन ने आरव की तरफ देखते हुए कहा कि आरव। तो आरव ने कहा, हाँ, शायद मैं हो सकता हूँ, क्योंकि फिर उन्होंने अपने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात को लाई, जो कि आपको पता है कि आरव इसके लिए बहुत ट्रोल हुए थे, तो खुद ही वो बात लेके आ जाते हैं कि ताकि वो मौका ना दे हेटर्स को कहने के लिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, मुझे अभी ये भी नहीं पता है कि गाड़ी को पार कैसे करते हैं। इतने में जिमिन उनकी तरफ पैसे देने लगे। वो बहुत फनी था। तो इंटरव्यूअर ने उनसे दोबारा पूछा कि क्या आपको अभी ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, आपको ये नहीं पता है कि आपको कार कैसे पार्क करनी है? तो आरव ने कहा यस। तो फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप फिर कैसे मतलब जाते हैं, ड्राइव करते हैं? तो आरव ने कहा मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे वो जैसे सेवक नहीं होते हैं, वो मतलब कार लेके पार्क कर देते हैं, तो मैं वैसी जगह पे जाना पसंद करता हूँ। ये लिटरली बहुत फनी था गाइस।
तो फिर इंटरव्यूअर ने कहा हाँ, तो वो आप जिमिन जो आपको पैसे दे रहे हैं $20 वो ले लीजिए, वहाँ वो ले लीजिए, वो वहाँ देने के काम आएगी। मतलब ये बहुत फ़नी था। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने कभी अमेरिकन फ़ास्ट फूड ट्राई किया है? तो सारे मेंबर ने कहा ये। तो फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपका कोई पर्सनल फ़ेवरेट है? उस पे जेके ने क्यूटली वे में कहा या। तो फिर जेके ने बताया, उनसे पूछा गया तो जेके ने बताया इन एंड आउट। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि आप एल्बम शूटिंग के दौरान जब आप साथ में रहते थे, तो क्या आप में से कुछ लोग खाना बनाते थे? तो और जब आप खाना बनाते थे तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था बनाना? तो जेके ने कहा पास्ता। जो हम सब आर्मी जाते हैं, हम लोग ने कई बार लाइव और उनका देखा है कि वो अधिकतर पास्ता बनाना उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मेंबर्स उसके बाद चेयर करने लगे जंगकुक की जगह जंगकुक जंगकुक। ये मेन जेहोक ने निकाला था जंगकुक। फिर उसके बाद अगेन इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया कि जब आप अलग थे तो ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है जो आपने एक दूसरे के लिए मिस की है? उतने में जिमिन ने कहा वी तुमने मेरे बारे में कुछ मिस किया? जिसपे वी ने कहा कि हमने सालों से जो भी मिलजुल कर किया हो इसे किए काफ़ी समय हो गया है। चाहे वो हम साथ में मिलकर खाना खाएं, सैर पर जाएं या फिर हम साथों एक साथ कार में सफ़र करें। मैंने इसका हर एक हिस्सा मिस किया है। फिर इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि टूर से पहले आप आर्मी से कुछ कहना चाहते हैं? तो जिन ने बताया कि लंबे समय के बाद आखिरकार हम आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। जो टूर हमने प्लान किया था वो छोटा है, लेकिन हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि इसे और लंबा किया जाना चाहिए ताकि आर्मी को और ज़्यादा देखा जा सके। हम आखिरकार आप सभी से मिलने आ रहे हैं, इसलिए कृपया बेसब्री से इंतज़ार करें। उसके बाद जेकी ने भी इससे बोला, उन्होंने कहा कि 7 लोगों के तौर पर हमने पिछले कॉन्सर्ट के बाद बाद तब से अब हम बड़े हो गए हैं। हम स्वस्थ रहने और पहले की तरह अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। 4 साल हो गए हैं और हम वर्ल्ड टूर पर वापस आ गए हैं। खैर, अब हम 20s वाली वो एनर्जी ज़रूर लेकर आएँगे। इसके बाद यहीं पर फिर मेंबर्स ने सबको बाय बोला। अगर आपको ये डबिंग पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और ऐसी ही बीटीएस रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।